तो जीएसटी लागू होने के बाद एबीपी न्यूज ने बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी से भी बात की, जो जीएसटी पर बनाई गई राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे। सुशील मोदी जीएसटी पर होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों को लेकर उन्होंने कड़ी आलोचना की और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। आज देश भर में जो जीएसटी लागू हुआ है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई थी सुशील कुमार मोदी ने। सुशील कुमार मोदी हमारे साथ हैं, जब आप एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन थे, आज कितना बड़ा पल है आपके लिए? कितना देखिए, मुझे तो सर्वाधिक खुशी हो रही है और मैं सभी राजनीतिक दल, सभी राज्य सरकारों ने इसको सफल करने में पूरी मदद की है। लेकिन मुझे दुख है कि कांग्रेस और राजद के लोगों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है और मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि राजद और कांग्रेस के विरोध के बावजूद आज जनता दल यू के सांसद यहाँ मौजूद थे। वशिष्ठ नारायण सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद थे और नीतीश जी ने लालू और कांग्रेस के सामने घुटना नहीं टेका और उनके विरोध के बावजूद अपना समर्थन जारी रखा। और देखिए, इस टैक्स का अगर सबसे ज़्यादा लाभ किसी एक राज्य को मिलेगा तो बिहार को मिलेगा, क्योंकि ये कंजम्पशन टैक्स है। जो उपभोग करेगा वही टैक्स देगा। लेकिन लालू यादव जैसे लोगों को न टैक्स समझ में आता, न फाइनेंस समझ में आता है, केवल उनको बेनामी संपत्ति समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस भी नहीं आई इसमें। इसने कहा कि भी जिस चिदम्बरम ने और जीएसटी का ऐलान किया था, प्रणब बाबू की बहुत बड़ी भूमिका थी और मुझे चेयरमैन बनवाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज कांग्रेस बहिष्कार कर रही है। ये कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन का और ये ओछी राजनीति का परिचायक है। और उनको लगता है कि जैसे नोटबंदी में गरीबों को भड़काने का काम किया तो छोटे व्यापारियों को भड़का सकेंगे, लेकिन वो गलतफहमी में है। प्रारंभ में कुछ दिक्कतें आ सकती है, कोई भी नया काम होगा तो प्रारंभ में कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन 2-3 महीने में सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और देश के सभी राज्यों को सर्वाधिक टैक्स जीएसटी के कारण मिलेगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार ने घुटने नहीं टेके आरजेडी कांग्रेस के सामने। राष्ट्रपति चुनाव में भी वो अलग खड़े रहे कांग्रेस और आरजेडी से। क्या इसको आप संकेत मानते हैं, क्योंकि आप ये जो लगातार 2 बार वो आपके साथ खड़े रहे, वो उनके साथ नहीं खड़े? नहीं, 2 ही बार नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में साथ में। मैं अभी 10 दिनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, कोई अच्छा काम करे उसका साथ देना चाहिए। नीतीश जी ने शराबबंदी लागू किया, हमने इसका समर्थन किया। अब आगे क्या होगा राजनीति में कोई नहीं जानता है, लेकिन आज तो उन्होंने साथ दिया, इसलिए हम उनको धन्यवाद। लेकिन सवाल तो यही है ना, अब लोगों को लग रहा है कि आगे क्या होगा? बिहार में कोई नई राजनीति के संकेत हैं या इसका जवाब तो नीतीश, आप और नीतीश कुमार साथ में आएंगे? इसका जवाब तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। ये जो बिहार की सरकार है, महागठबंधन की सरकार, अपने 5 साल का कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशील कुमार मोदी बिहार के बड़े बीजेपी नेता, और उनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के सामने घुटने नहीं टेके और ये सरकार जो महागठबंधन की सरकार है वो 5 साल बिहार में नहीं चल पाएगी। बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत दे रहे हैं सुशील कुमार मोदी। कैमरामैन दिवाकर के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।